नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं जरबेरा के फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। जरबेरा का प्लांट परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और अगर इसको हम एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो फिर कि एक कई सालों तक हमारे गार्डन में बना रहता है। तो दोस्तों, इस जरबेरा के प्लांट में कई कलर के फ्लावर आते हैं और एक बार जब ये फ्लावर खिल जाता है तो कम से कम 15 से 20 दिनों तक ये प्लांट के ऊपर लगा रहता है। इसके बीच में से एक स्टॉक निकलती है, जिस तरह की ये निकली हुई है, और फिर ऊंचाई पे जाके इसका फ्लावर खिलता है। आप देख सकते हैं इसकी ये स्टॉक स्टेम कितनी लंबी है और फिर ऊपर इसमें फ्लावर खिला हुआ है। ऐसे ही एक एक करके इसमें फ्लावर खिलते रहते हैं। तो इसमें एक और दूसरी कली भी आई हुई है नीचे की तरफ, वो छोटी सी। तो इस तरह से ही एक एक करके इसमें फ्लावर आते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर इसके हम मिट्टी की बात करते हैं तो इसको लगाना है वेल ड्रेन सॉइल में। एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा वर्मी कॉम्पोस्ट। और इसमें बिल्कुल भी पानी रुकना नहीं चाहिए। मतलब जैसे बताया है, वेल ड्रेन सॉइल में अगर इसमें पानी रुक जाता है तो इसकी रूट्स गल जाती है। तो अगर इसके सनलाइट की बात करें तो इसको हमें समर सीजन में ऐसी जगह रखना है जहां इसके ऊपर छन कर धूप आए। मतलब कि इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, या फिर सुबह सुबह की 1 से 1.5 घंटे की इसके ऊपर निकलती हुई सुबह सुबह की धूप आए। तो ऐसी जगह ये बहुत ही अच्छा चलता है और बाकी दिन इसके ऊपर छाया बनी रहे, मतलब शेड बनी रहे। जरबेरा के प्लांट में लगभग पूरा साल ही फ्लावर आते रहते हैं। मतलब जैसे कि एक ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर इसमें दोबारा से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। और अगर विंटर सीजन की बात करें तो इसको विंटर सीजन में फुल सनलाइट में रखना है। और दोस्तों, इसमें फ्लावर विंटर सीजन में ज़्यादा आते हैं। मतलब ज़्यादा ठंड पड़ती है उस समय नहीं, जब विंटर सीजन शुरू होता है या फिर ख़त्म होता है, जैसे फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो इसमें फ्लावर आते हैं, लेकिन थोड़े कम आते हैं। और समर में भी इसमें थोड़े कम आते हैं। मतलब इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग जब होती है जब स्प्रिंग का मौसम, मतलब कि हमारा बाहर का मौसम होता है, तो उस समय इसमें अधिकतर फ्लावर आते रहते हैं। और इसके अगर प्रोपोगेशन की बात करें तो ये प्लांट बीज से भी ग्रो हो जाता है और रूट्स से डिवाइड करके इसके एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमने भी 1-2 प्लांट इसी ईयर, मतलब नवंबर में इसके सीड लगाए थे, तो उससे भी हमारा एक प्लांट ग्रो हुआ था, सिर्फ एक प्लांट, और वो भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। लेकिन अभी तक उसमें किसी भी तरह के फ्लावर नहीं आए हैं, लेकिन वो प्लांट अच्छा चल रहा है। तो वो प्लांट ये है, तो आप देख सकते हैं बढ़िया चल रहा है ये वाला प्लांट भी। और मतलब इसमें तो कुछ दिनों के बाद इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। मतलब ये है कि ये प्लांट सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। और जरबेरा की कई वैरायटी आती हैं और इसमें फ्लावर भी अलग वैरायटी के आते हैं, जैसे सिंगल पेटल आता है, डबल पैटर्न आता है, और इसकी वैरायटी के अनुसार ही इस प्लांट का रेट होता है। तो अगर अभी तक आपने जरबेरा के प्लांट को नहीं ख़रीदा है, अभी भी आप इस प्लांट को नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको हम विंटर सीजन में 1 महीने में 1 मुट्ठी गोबर की खाद दे सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद, या फिर आप महीने में 4-5 दाने DAP के भी डाल सकते हैं, अगर आप आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो। क्योंकि ये प्लांट जो है फ्लावरिंग प्लांट है, और फ्लावरिंग प्लांट के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र अच्छा होता है और उससे फ्लावर भी बढ़िया आते हैं। लेकिन हम तो हमेशा ही मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं, या जैसे ओनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र और बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र 1 महीने में बदल बदल के हमें फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। या फिर आप वर्मी कंपोस्ट की 1 मुट्ठी 1 महीने में, या फिर गोबर खाद की 1 मुट्ठी एक बार 1 महीने में डाल सकते हैं।
और दोस्तों इस प्लांट को ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम इस प्लांट को नर्सरी से लाते हैं तो ये 5 इंच के गमले में लगा होता है, तो हमने भी इसको ज़्यादा बड़े गमले में नहीं लगाया है। ये 8 से 9 इंच का गमला है, तो उसी में इसको ग्रो किया है। और टाइम टू टाइम इसमें ना बेबी प्लांट निकलते रहते हैं और उनको आप अलग करके और भी कई प्लांट बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस इस प्लांट की ग्रोथ के अनुसार मिलता है। अगर आप सिंगल प्लांट लोगे, जिस तरह के ये एक सिंगल ही प्लांट है, और आप जैसे बहुत ही घना प्लांट लेते हो, बुशी प्लांट लेते हो, तो उसका प्लांट मतलब प्राइस ज़्यादा होता है। इस तरह का एक सिंगल स्टेम्प वाला प्लांट आता है 70 से 100 के बीच में, मतलब 70 से 100 के बीच में। और अगर आप बुशी प्लांट लेते हो तो 150 से 250 के तक भी इसका प्राइस जा सकता है। तो दोस्तों ये प्लांट जरबेरा का प्लांट बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है, और ये हमारे गार्डन में अगर आप लगा लेते हो तो फिर ये कई सालों तक बना रहता है और हमें सुंदर सुंदर फ्लावर भी देता रहता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।